Reach thought by Vikram Patel. नमस्कार दोस्तों, मेरी इस मोटिवेशनल चैनल रिच थॉट बाय विक्रम पाटिल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन में मुक्ति का क्या महत्व है, सच्ची मुक्ति को कैसे पाया जाता है और मुक्ति और आपके बीच में कौन कौन से तत्व दीवार की तरह काम करते हैं। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब इंसान पैदा होता है वो मृत्यु तक मुक्ति के पीछे दौड़ता रहता है। जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीकर मुक्ति पाता है, जब उसे भूख लगती है तो खाना खाकर मुक्ति पाता है, जब उसे ठंडी लगती है गर्म कपड़े पहनकर वो मुक्ति पाता है, जब उसे गर्मी लगती है फैन एसी चलाकर मुक्ति पाता है। हर इंसान मुक्ति के पीछे दौड़ता रहता है, पर भौतिक सुखों को प्राप्त करना ही मुक्ति है या इसके अलावा मुक्ति का भी कोई अर्थ है? भौतिक सुख को प्राप्त करना यह मुक्ति का एक भाग है। सच्ची मुक्ति अलग होती है। सच्ची मुक्ति यानी अपने कर्म बंध से मुक्ति पाना। इसे सच्ची मुक्ति को कैसे पाया जाता है इसे समझते हैं। जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तब ईश्वर ने सृष्टि में पाप पुण्य की बैंक बनाई, उसमें और हर एक का अकाउंट उसके हृदय के अंदर स्थित कर दिया। जब वह इंसान पाप कर्म करता है तो पाप अकाउंट मजबूत होता है और जब पुण्य कर्म करता है तो पुण्य अकाउंट मजबूत होता है। पर हम व्यवहार में देखते हैं जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं वो ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और ईमानदारी और सत्यनिष्ठ से जीने वाले लोग एवरेज लाइफ जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? जब इंसान बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसे कमाता है तब उसने किए हुए भूतकाल में पुण्य कर्म का इफेक्ट उस पाप कर्म के इफेक्ट को दबाता है और इसी कारण उस पाप कर्म का इफेक्ट उदय ही नहीं हो पाता और वो तब तक होता रहता है जब तक पुण्य कर्म का इफेक्ट मौजूद है। जब पुण्य कर्म का इफेक्ट समाप्त हो जाता है तब उसे पाप कर्म का फल भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है, अंत करना पड़ता है। इसे एक रामायण की कथा से समझते हैं। रामायण काल में एक डकैत था। वह जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूटता और उसकी हत्या करता और एक कंकड़ बड़े से घड़े में डालता। ऐसे उसने 7 घड़े कंकड़ से भरे हुए थे। इतना सारी हत्याएं और इतने सारे पाप किए थे उसने। उस एक दिन नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे तो वह डकैत उनके सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम्हारे पास का धन और मूल्यवान वस्तु हमें दो। तो इसके ऊपर नारद मुनि कहने लगे कि मैं तो एक सन्यासी व्यक्ति हूं, ना मेरे पास कोई धन है ना कोई मेरे पास मूल्यवान वस्तु है। तो वह डकैत कहने लगा कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इसके ऊपर नारद मुनि कहने लगे, मेरे हत्या करने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब तुम दो। तो वो कहने लगा कि पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न है। तो नारद मुनि ने पहला प्रश्न पूछा कि तुम इतनी सारी हत्याएं इतनी सारी डकैती क्यों कर रहे हो। तो इसके ऊपर वह कहने लगा कि मैं अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, मेरे माता पिता की और बीवी बच्ची की रोजी रोटी चलाने के लिए ये सारे पाप करता हूं। तो इसके ऊपर नारद मुनि ने कहा, क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे माता पिता और बीवी बच्चे शामिल हैं? तो उसने कहा हाँ। तो नारद मुनि ने कहा उनसे पूछ कर आ जाओ पहले। तो उसने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और दौड़ा दौड़ा अपने कुटिया तक पहुंचा और सारी हकीकत उसने अपने माता पिता और बीवी बच्चों को बताई। तब उसके माता पिता और बीवी बच्चे कहने लगे कि तुम परिवार के मुखिया होने के कारण परिवार के हर व्यक्ति का पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। तुम्हारे किसी भी पाप में हम रत्ती भर भी शामिल नहीं है। तो उसकी आंखें खुल गई और वो दौड़े दौड़े नारद मुनि के पास पहुंचा। उसने नारद मुनि को पेड़ से बंधन मुक्त किया और उनसे कहने लगा कि मुझे मेरे इस पाप से मुक्ति चाहिए। तो इसके ऊपर नारद मुनि ने कहा
कि तुम्हें अगर पाप से मुक्ति चाहिए तो पहले तुम्हारा हृदय शुद्ध होना जरूरी है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम मानव कल्याण हेतु कर्म करोगे, तब जाकर तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तो वह डकैत नारद मुनि से कहने लगा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा, तुम्हें हृदय शुद्ध करने के लिए राम नाम का जप करना पड़ेगा, इससे हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तो बाकी का जीवन मानव कल्याण हेतु अगर जब बिताओगे तब जाकर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। तो वह राम नाम का जप करने लगा, पर वह इतना विकृत बन चुका था कि उसके मुंह से राम नाम निकल ही नहीं पा रहा था। वह मरा मरा कहते कहते राम नाम तक पहुंचा। डकैत का वर्तमान के पुण्य कर्म के कारण उसका पाप कर्म का फल का उदय ही नहीं हो पाया। वह पुण्य कर्म के फल के नीचे दब गया और वह आगे चलकर वही डकैत वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने रामायण नाम का महाकाव्य लिखा। अब सच्ची मुक्ति यानी क्या समझते हैं? सच्ची मुक्ति यानी अपने कर्म बंध से मुक्ति पाना, और उसे कैसे पाया जाता है? सच्ची मुक्ति को पाने के लिए आपको आपका कर्तव्य ईमानदारी और सत्यनिष्ठ से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान ईमानदार और सत्यनिष्ठ से को अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता है, तब उसका एक एक कर्म बंध टूटता चला जाता है, जिससे पुण्य कर्म का अकाउंट मजबूत होते चले जाता है, और एक समय आता है कि जब उसे मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। अगर आप सच्ची मुक्ति पाना चाहते हो तो आपका अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठ से करना जरूरी है। आज के बस वीडियो में बस इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।